हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत बढ़िया हूँ आई थिंक, और आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। और आपको कैसा लगा मेरा पीछे वाला ब्लॉग। तो एक्चुअली मैंने देखा इसको यूट्यूब में कि मेरी पिछली वाली जो वीडियो है उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, जो पार्क वाली थी। तो आगे भी आप मुझे बताते रहिएगा कि आपको कौन सा जो है प्लेस देखना है अमृतसर में, फेमस प्लेस। ये मैंने सबसे हिस्टोरिकल प्लेस आपको बताया था कि अभी तक आई थिंक उसको मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक 36-37 साल हो गए होंगे ये चीज़ें देखते हुए कंपनी बा। तो इसके अलावा भी अगर बहुत सारी फेमस है अमृतसर में, तो गुरु की नगरी में बहुत कुछ फेमस है। गोल्डन टेम्पल तो सबको पता ही है, बहुत फेमस है। उसके अलावा जो लोगों को नहीं पता वो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं, मैं आपको इसी बहाने मैं भी घूम लूँगी। अगर घूमी भी हूँ तब भी आपको एक्सप्लोर ज़रूर करवाऊँगी। तो आज का ब्लॉग मैंने शाम को शुरू किया। एक्चुअली सुबह का इतना हेक्टिक था ना थोड़ा। आज हमारे कॉलेज में बच्चों का कोई डेकोरेशन का सामान वो लाइब्रेरी में प्रिपेयर कर रहे थे, तो इतना ज़्यादा शोर था। जो 8:30 बजे के आए, अभी 3 बजे के करीब गए, फिर मैं छुट्टी हुई तो आई। तो इतनी हेडेक हो गई क्योंकि बीइंग अ लाइब्रेरियन मुझे तो आदत है एक बैठने की, साइलेंस में बैठने की। तो 4-5 घंटे लगातार, 6 घंटे इतने शोर में बैठना, आज तो मत ही मारी गई। तो आप मुझे बताएंगे, अपने बेटे की शरारतें भी मैंने आपको बताई, शेयर की। आप मुझे बताइए, आप मैं आपसे क्या क्या चीज़ें शेयर करूं जो आप जानना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। जब 500 सब्सक्राइबर मेरे हो जाएंगे ना, तो आई एश्योर्ड यू कि मैं आपको पार्टी दूँगी। अब कैसे दूँगी वो भी एक सरप्राइज़ है। तो चलिए, अब पहले हम आज का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। और आज का डिस्कस करने वाला टॉपिक जो ट्रेंडिंग मेरा है 23 अप्रैल का, वो है, आज का दिन है वर्ल्ड बुक डे एंड कॉपीराइट डे। और इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज डे भी बोलते हैं, क्योंकि इस दिन विलियम शेक्सपियर की डेथ हुई थी। और विलियम शेक्सपियर को तो सब जानते हैं, उसकी स्टोरीज जो भी सब कुछ पढ़ा हुआ है उन्होंने, मैंने भी पढ़ा है, स्कूल में तो सबके लगे होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि वर्ल्ड बुक डे इसलिए मनाया जाता है कि लोगों तक रीडिंग हैबिट्स पहुँचाने के लिए, टू प्रमोट द engagement of books and reading habits। और फर्स्टली जो इसका सबसे अच्छी बात है इसके मनाने की, इस दिन जो ऑथर्स होते हैं, पब्लिशर वगैरह होते हैं, जो भी है ये काम करते हैं, इन्हें इन्वॉल्व होते हैं बुक्स में, उनको ऑनर किया जाता है। स्पेशली ऑथर्स को तो किया ही जाता है। और अच्छी बात है ना, अगर उनको प्रमोशन देंगे, ऐसे प्रोत्साहित करेंगे, तो उनका हौसला और बढ़ेगा। जहाँ पे किसी ने एक बुक लिखनी है, वहाँ 4 लिखेगा, और 4 लिखेगा तो उसको पढ़ने वाले भी होंगे। तो आपका ऐप ये बोल सकते हो कि टू एक्सेस द रीडिंग हैबिट्स अमंग द स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स एंड मैनी मोर, लाइक वी आर द वी आर ऑल्सो पर्सन। सॉरी टू इंटरप्ट, बीच में कोई आ गया था, वो मुझे लगा कि वो मेरे मुँह से कुछ गलत निकल गया, बट कोई आ गया था। तो कंटिन्यू करते हैं। इसके मतलब ये है रीडिंग हैबिट को प्रमोट करने के लिए, टू एनकरेज दैट। ये एक ब्रिज का काम करती हैं, जो बुक्स होती हैं ना, एक ब्रिज का काम करती हैं, एक एक जनरेशन और उसके कल्चर के बीच में। वो उसको बुक से ही सब कुछ पता चलता है। हम बहुत सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते, आजकल टाइम भी नहीं है। तो ये बुक्स है, चाहे ई बुक्स हो, चाहे कुछ भी हो, वही एक जनरेशन गैप को जो कल्चर है वो इंट्रोड्यूस इसको करती है। तो ये ज़रूरी भी है वर्ल्ड डे में, बुक डे मनाना, क्योंकि इस आई एम सॉरी, एक्सेंट पंजाबी आ गया, कि बुक्स की जो मैजिकल पावर्स है ना, मैजिकल पावर्स, उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके, उनको पता चले कि बुक्स की वैल्यू क्या है। आज मैं पढ़ी हूँ ना, बुक्स पढ़ी हूँ,
आज मैं किसी जॉब पे लगी हूँ, मैं कमा रही हूँ, अपने इंडिपेंडेंट हूँ, कुछ का खर्चा कर निकाल सकती हूँ, अपने बच्चे को अपब्रिंगिंग में उसकी हेल्प कर सकती हूँ बाय फाइनेंशियली भी। चलो मेंटली फिजिकली तो वो चलता ही बच्चे का, तो फाइनेंशियली भी कर सकती हूँ। तो ये किसके कारण है? माँ बाप ने तो पैसे लगा दिए, पढ़ना तो मुझे पढ़ा ना, और कहाँ से पढ़ा? बुक्स का। और सब पढ़ते हैं। हम स्कूल्स में कॉलेजेस में क्यों भेजते हैं बच्चों को? इसीलिए भेजते हैं। तो वर्ल्ड बुक डे मनाना बहुत ही ज़रूरी है, और आपकी नॉलेज के लिए आज मैंने बता दिया। मैं ज़्यादा इसको खींचूँगी नहीं, क्योंकि ज़्यादा खींचो तो व्लॉग सारा वो यही बन जाएगा, और बोलेंगे कि इसको ये बनाने की क्या ज़रूरत थी, फिर ये वही टॉपिक पे ही बना लेती जीके। पर नहीं, मेरा मोटिव है आपको व्लॉग के साथ साथ आपको इस चीज़ की भी, अगर मुझ में ज्ञान है ना, कुछ बात है कि मैं मतलब कोई चीज़ जानती हूँ किसी की नॉलेज, तो मैं चाहती हूँ शेयर करूँ। आज एक दिन आपको अच्छा नहीं लगेगा, 2 दिन अच्छा नहीं लगेगा, एक्चुअल जो पढ़ने वाला होगा ना उसको एक दिन इंटरेस्ट बन ही जाएगा कि हाँ भाई, इससे वैसे तो बुक्स खोलने का टाइम रहता नहीं है, तो चलो इसके बारे में कुछ कहते हैं ना, समथिंग अबाउट एवरीथिंग, वो तो पता चल जाएगा। हमारी लाइब्रेरियन में जो पढ़ाई होती है ना, उसमें भी यही बोलते हैं कि वैसे तो बोलते हैं ना, ए लिटल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग, बट एक लाइब्रेरियन की जो लैंग्वेज होती है ना, उसमें ये बोलते हैं समथिंग अबाउट एवरीथिंग, कि सब लाइब्रेरियन को सब कुछ सबका पता होता कि जो भी उसको पूछने आए वो उसको बता सके, कम से कम रेफ़र कर सके कि इस बुक में ये है, टाइटल ही बता दे, उसका टाइटल का मीनिंग ही बता दे, तो उससे सारा कुछ पता चल जाता है। एक्चुअल में बुक के टाइटल से ही पता चल जाता है कि बुक में क्या होगा। तो अब मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी इसको, तो इसको आप सिर्फ याद रखें 23 अप्रैल को हमने कल वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में बात की थी, आज वर्ल्ड बुक डे बारे में, और कल का टॉपिक में है अपकमिंग टॉपिक जो भी वो भी आपको बता देती हूँ कि कल का टॉपिक है हमारा मलेरिया के ऊपर। कल वर्ल्ड मलेरिया डे है, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पार्टी तो मैं आपको दूंगी, चाहे इकट्ठे आपके पास आकर दूँ, चाहे आपको बुला लूँ, और चाहे वो कहते हैं ना वर्चुअली आपको दे दूँ। वर्चुअली मतलब कुछ ना कुछ तो आपको आपके लिए सरप्राइज़ होगा ही। तो चलिए 500 सब्सक्राइबर होंगे तो पार्टी करते हैं। टिल देन बाय बाय। चलिए आपके साथ एक चीज़ अभी शेयर करती हूँ, वो है ये देखा आपने? दिख रहा है आपको? पास से अच्छा लग रहा है। एक्चुअली ये मेरी भाभी मेरे लिए कनाडा से लेके आई थी, तो मुझे इतना पर्सनली पसंद है ना, इसका डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर है। अच्छा ना, ऐसा एक नहीं है, बहुत सारी है, मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये इंडिया में पता नहीं अवेलेबल हो कि नहीं हो, बट इतना मुझे पसंद है, मैं चाहती हूँ कि जो भी ये चैनल देख रहा है, अगर वो ऐसा पर्स किसी को मिले किसी और कलर में, किसी ने देखा हो, तो मेरे साथ उसकी फ़ोटो और उसकी लोकेशन कहाँ से मिल रहा है मुझे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुझे इतना पसंद है। मैं चाहती हूँ किसी और कलर में, कम से कम पिंक कलर में तो मुझे मिले, पिंक और आई थिंक मेहंदी ग्रीन कलर में, ये मेरे फेवरेट कलर्स हो गए। तो और भी है मेरे पास, वो आपको डे बाय डे मैं आपको दिखाती रहूँगी। तो चलिए अब चलते हैं जीवांश के पास, उसके नानू के घर। तो चलिए चलते हैं, अब बाहर आ जा रही हूँ, और ये मेरा आउटरवे और ये कि हमारा गेट। तो किसी दिन आपको जब, अभी तो बहुत खलारा डाला हुआ है बच्चे ने, तो जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको साफ़ सफाई करके सारी होम टूर भेजूँगी। तो चलती हूँ, मैं वैसे लेट हो गई, तो चलिए बाकी बातें वहाँ पे चल के करते हैं।